हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल रियल पावर्स है पढ़ेंगे। डॉन एडिटोरियल पढ़ने का मकसद इंग्लिश इम्प्रूव करना, क्रिटिकल थिंकिंग प्रोड्यूस करना। इसके अलावा डॉन एडिटोरियल की रीडिंग जो है आपको करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होगी। अब हम डॉन एडिटोरियल पढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। रियल पावर्स, हकीकी इख्तियारात। दो अगरचे फार्मर प्रेसिडेंट आरफ अलवी, साबका सदर आरफ अलवी सीम्स ईगर, मुश्ताक लगता है। ईगर का सिनोनिम है कीन। टू रीबिल्ड द ब्रिजेस, उन पुलों को तामीर नौ करने के लिए। हिज पार्टी हैज़ बर्न्ड, जो उसकी पार्टी ने जला दिए। ही हैज़ बीन डिस्कवरिंग दैट, वो दरियाफ्त कर रहा है कि इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, मौजूदा हालात में, गेटिंग द रियल पावर टू द निगोशिएटिंग टेबल, हकीकी मुक्तदर को मज़ाकरात के मेज़ पर लाना। कैन बी लाइक पुलिंग टीथ, मुश्किल काम हो सकता है। लाइक पुलिंग टीथ ये इडियम है, इसका मतलब है किसी से मुश्किल काम करवाना। ऑन ट्यूसडे, मंगल को, इन अ टॉक विद द मीडिया इन लाहौर, लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर अलवी ने वाइल डेल्विंग इनटू अ लॉन्ग मेटाफर अबाउट गार्ड्स, गार्डनर्स एंड रेंटिंग हाउसेस, जबकि मुहाफिजों, मालियों और घरों को रेंट पर देने के मुतल्लिक एक लंबे इस्तियारे की शक्ल में मालूमात हासिल करते हुए। डेल्व इनटू का मतलब होता है मालूमात हासिल करना या मालूमात हासिल करने की कोशिश करना। मेटाफर फिगुरेटिव लैंग्वेज का टूल है, यानी ये लैंग्वेज को फिगुरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। रिपीटेड दैट, दोहराया कि हिज पार्टी वुड ओनली टॉक टू, उसकी पार्टी सिर्फ बात करेगी तो द ऑनर ऑफ द हाउस, घर के मालिक से। बिफोर क्वालिफाइंग दैट, इस बात के इतलाक से कबल। इफ द गार्ड हैज़ डिसाइडेड टू बी द ऑनर, अगर मुहाफिज ने मालिक होने का फैसला कर लिया है, ही कैन से सो, वो ऐसा बयान दे सकता है। एंड वी कैन टॉक, और हम बात कर सकते हैं। दो डॉक्टर अलवी कंसिडर्ड दैट, अगरचे डॉक्टर अलवी ने तस्लीम किया है। कंसीड, एडमिट या कन्फेस। ही हैज़ हैड लिटिल सक्सेस इन गेटिंग द पीटीआई एंड एस्टेब्लिशमेंट टू नेगोशिएट, उसे थोड़ी सी कामयाबी मिली है पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट को मुज़ाकरात पर लाने के लिए। डिस्पाइट ट्राइंग फॉर द लास्ट 2 years, इसके बावजूद कि वो पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहा है। ही रिमेन्ड होपफुल अबाउट ब्रेकिंग द आइस, वो बात के आगाज कराने के लिए उम्मीद से रहा है। ब्रेक द आइस ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कि बात का आगाज करना ताकि बाद में माहौल जो है ना फ्रेंडली हो जाए। इफ़ देयर वर नो चांसेस ऑफ सक्सेस, अगर कामयाबी के मौके ना होते। आई वुड हैव स्टॉप्ड ट्राइंग लॉन्ग अगो, मैंने बहुत पहले कोशिश बंद कर दी होती। ये कंडीशनल सेंटेंस है और ये कंडीशनल टाइप 3 है। इसके लिए आप मेरे कंडीशनल सेंटेंसेस पे लेक्चर देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ही एक्सप्लेन्ड इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, उसने एक सवाल के जवाब में वजाहत दी। डॉक्टर अलवी नीड नॉट टू बी सर्कमस्पेक्ट अबाउट पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, डॉक्टर अलवी को पाकिस्तान के मसाइल के मुतल्लिक इतना मोहतात होने की ज़रूरत नहीं है। सर्कमस्पेक्ट मतलब काशियस, मोहतात होना। एज ही सीज दैम, जैसा कि वो उन्हें समझता है। स्पीकिंग इन रिडल्स इज बेस्ट लेफ्ट टू मिड टायर पॉलिटिशियंस, दरमियाने दर्जे के सियासतदानों को छोड़कर पहेलियों में बात करना बेहतर है। डॉक्टर अलवी हैज सर्व्ड एज द कंट्रीज लॉन्गेस्ट सर्विंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, डॉक्टर अलवी ने मुल्क के लंबे अरसे के लिए जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर के काम किया है। एंड एज ए सच, और जैसा कि इज इंटाइटल्ड टू स्पीक हिज माइंड विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट whom he may be अपसेटिंग, जैसा कि उसके बारे में मशहूर है कि वो दिल की बात कहता है, इस बात की परेशानी लिए बगैर कि वो किसको परेशान कर सकता है। स्पीक हिज माइंड ये इडियम है और इसका मतलब होता है जो मन में वो कह देना। सिमिलरली, इसी तरह, बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग बीन सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, इसी तरह पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के
आला कमांडर के होने की वजह से इट सीम्स अनबिकमिंग ऑफ हिम टू बी चेज आफ्टर, उसके पीछे दौड़ना गैर मुनासिब है। अनबिकमिंग इनअप्रोप्रिएट, गैर मुनासिब है। आफ्टर दोज ही रॉन्गली कंसिडर्स द ऑनर ऑफ द हाउस, जिन्हें वो गलती से घर का मालिक समझता है। एंड द इम्पावर्ड, और मुक्तदर यानी इख्तियार में समझता है। इंस्टेड, इसकी बजाय ही शुड बी रीचिंग आउट टू द अदर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, उसको लोगों के दूसरे नुमाइंदों से रब्ता करना चाहिए। रीच आउट का मतलब होता है रब्ता करना। द ट्रू ऑनर्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के हकीकी मालिक हैं। अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते से कबल, डॉक्टर अलवी एक्सप्लेन दैट द पीटीआई हैज़ 3 डिमांड्स। डॉक्टर अलवी ने वजाहत की थी कि पीटीआई के 3 मुतालबात हैं। सुपरमेसी ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, द रिलीज ऑफ पीटीआई's फाउंडर चेयरमैन इमरान खान, और पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई, एंड द रिटर्न ऑफ द पार्टीज मैंडेट, और पार्टी के मैंडेट की वापसी। देयर इज नो रीज़न, कोई जवाज़ नहीं, वाई दीज कांट बी डिस्कस्ड विद द अदर पोलिटिकल पार्टीज, कि ये बातें दूसरी सियासी जमातों के साथ क्यों बहस नहीं की जा सकती। विच, जो कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट देयर रेस्पेक्टिव न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ्स शुड बी इन द असम्बलीज, उनके मुतलका तादादी कुव्वत असम्बलीज में क्या होनी चाहिए, इस बात को एक तरफ रखा जाए। स्टिल डू रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ द सिटीजनरी दैट डज नॉट वोट फॉर द पीटीआई, अभी भी वो उन शहरियों के हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट नहीं दिया। Indeed, असल में the PTI seems to be representing one of the biggest mistakes. असल में PTI लगता है अपनी बड़ी गलतियों में से एक को फिर वही दोहरा रही है। It made during its last tenure, जो उसने अपने पिछले दौरे हुकूमत में की। When it sought to sideline its rivals, जब वो अपने मुखालफिन को एक तरफ साइडलाइन करना या एक तरफ करना की मतलाशी है। while seeking a direct line with the establishment, जबकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी बराह रास्त लाइन जोड़ने की मुतलाशी है। Once again, एक मरतबा फिर, the PTI is not representative of the entirety of the people of Pakistan, कि PTI पाकिस्तान के कुल लोगों की नुमाइंदा जमात नहीं है। Even if the PTI believes, हत्ता कि PTI मानती है, the current government has been formed with the rigged results, कि मौजूदा हुकूमत जो है ये रिगड फिक्स तयशुदा नताइज के साथ बनी है। रिगड का मतलब होता है फिक्स, जो पहले से ही तरतीब दे दिए गए हों। इट स्टिल डज नॉट मीन दैट इट्स राइवल गॉट नो वोट्स एट ऑल, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके मुखालफिन को सिरे से कोई वोट ही नहीं मिला। इफ फॉर नथिंग एल्स इट मस्ट रिस्पेक्ट द अदर इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज, अगर कुछ नहीं है तो इसे जो है दूसरे मुंतखब सियासी पार्टियों का एहतराम करना होगा। इन कंसिडरेशन ऑफ दिस फैक्ट, इस हकीकत के तनाज़ुर में। अनलेस इट रिस्पेक्ट द चॉइसेस ऑफ दोज हु डिड नॉट एंड डू नॉट वोट फॉर इट, जब तक ये उनके इंतखाबात का एहतराम नहीं करेगी जिन्होंने इसको वोट नहीं दिए और नहीं देते। एंड अनलेस इट एंगेज विद रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय दिस पीपल, और जब तक ये उन लोगों से मशगूल नहीं होगी, जो उन नुमाइंदों से मशगूल नहीं होगी जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, द नेशन विल नॉट ब्रेक फ्री ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ स्टॉप स्टार्ट डेमोक्रेसी इट इज़ करंटली caught in। जमहूरियत को रोकने वाला जालमाना जो साइकिल है को आज़ाद नहीं करेगी। ये विशियस का मतलब होता है ब्रूटल, जालम। इट इज़ करंटली caught, जिसमें वो अभी फंसी हुई है।